आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। HTML के अंदर हम टेबल किस तरह से बना सकते हैं। तो टेबल इज डिफाइंड विद अ टेबल टैग। HTML में टेबल बनाने के लिए एक टैग है जिसका नाम भी टेबल ही है। कितनी अजीब बात। ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग। टेबल रो, टेबल का T, रो का R, TR। तो टेबल रो बनाने के लिए TR का टैग है। टेबल हेडर बनाने के लिए टेबल का T, हेडर का H, तो बन गया TH। तो टेबल हेडर लिखने के लिए TH का टैग है। और टेबल डाटा लिखने के लिए TD, टेबल का T, डाटा का D, TD। ये लिखने के लिए हमारे पास TD का टैग है। तो चलिए देखते हैं कि टेबल हम किस तरह से बनाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से एक टेबल बनेगा हमारे पास। ये जो यहाँ पर है ना, ये एक लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, पूरी की पूरी लाइन, ये है एक टेबल रो। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 टेबल रोज है इसमें, 1 2 3। और जो हेडिंग है TH, ठीक है, जो डार्क कलर में हो थोड़ा सा शो हो रहा है बोल्ड लेटर्स में, ये हमारे पास टेबल हेडिंग है, 1 2 और 3। और जो नीचे सब कुछ सारे का सारा डाटा है, जितने भी हैं ये सारे टेबल डाटा, यानी कि TD टैग में आएंगे। चलिए बना के देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का HTML में चलते हैं। तो HTML में हमने लास्ट टाइम जो बनाया था अभी तक वही है। लास्ट टाइम आपको पता है हमने ये हाइपरलिंक वगैरह बनाए थे। तो इसको सारे को कर देते हैं डिलीट, यहाँ से पकड़ के, बल्कि इसको क्या सारे को ही डिलीट कर देते हैं। एक नया वेब पेज बना लिया हमने। ठीक है, तो इसमें हमने टेबल बनाना है एक। तो टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग है, टेबल का टैग। एक ऊपर हेडिंग लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा जो है टेबल इन HTML, कुछ नज़र नहीं आ रहा, आ गया। तो चलिए अब टेबल स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या बनाना पड़ेगा, 3 लाइनें बनानी है ना रोज, तो 3 TR के टैग लगेंगे। ठीक है, पहली लाइन में क्या आपने लिखना है, TH के अंदर पहला TH है फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम और तीसरा पेज। 3 हेडिंग है हमारे पास। तो चलिए पहली एक बनाते हैं लाइन TR के टैग से। एक है फर्स्ट नेम, ठीक है। एक और हेडिंग है हमारे पास लास्ट नेम, सॉरी हेडर है ये, टेबल हेडर। और लास्ट में एक है हमारे पास एज। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सॉरी। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। टेबल वाली फीलिंग नहीं आ रही क्योंकि इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है। जिस तरह से बुक के ऊपर लगाए हुए हैं ना ये बॉक्स बॉक्स से, तो ये लगाने के लिए थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। वो मैं बाद में करता हूँ, पहले ज़रा ये लिख लें। पहला है हमारे पास अली अहमद 50। तो दूसरी लाइन बनाने के लिए एक और TR का टैग। अब हम हेडर नहीं लिख रहे, अब हम टेबल का डाटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास TD के टैग में। तो मैंने उसका फर्स्ट नेम अली था, लास्ट नेम अहमद है, और उसकी एज जो है वो फर्ज करें 14 है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का शोर है, कुछ इस तरह का। ठीक है, फर्स्ट नेम के नीचे अली, लास्ट नेम के नीचे अहमद, और एज उसकी आ गई 14। एक और है हमारे पास उस्मान अली, तो उसका भी लिख लेते हैं। जितनी लाइनें आपने बनानी है उतनी दफ़ा TR का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये डाटा है,
तो टी डी के टैग में लिखना पड़ेगा। उस्मान तो मिल लिखते हैं शफीक, और उसकी एज हम लिख देते हैं 25 है फर्ज करें। तो ये हमारे पास दो लोगों का डाटा आ गया एक टेबल में। ठीक है, अब ये टेबल वाली फीलिंग नहीं आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये HTML5 है ना, इसलिए इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमने टी डी यूज़ किए हैं, ठीक है, उनको ना बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का। कुछ फर्क आया? ठीक है, कुछ तो फर्क आया। तो टी डी के हमने बॉर्डर दिया ना, तो वो सिर्फ टी डी के ऊपर आ रही है, टी एच को भी देना है। तो कॉमा लगा के इधर ही टी एच लिख देंगे, तो टेबल हेडर को भी बॉर्डर मिल जाएगा 1 पिक्सल का ब्लैक कलर में। तो अब कुछ जो है टेबल वाली फीलिंग आ रही है। तो देखें, ये फर्स्ट नेम के नीचे है सारे, लास्ट नेम के नीचे है सारे, और एज के नीचे है सारे। तो पहला हमें चीज़ पता लगी कि टेबल हम HTML में क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो टेबल का टैग है, रो जितनी बनानी है उतनी दफ़ा TR का ये टैग यूज़ करेंगे, और पहली दफ़ा जो रो है उसके अंदर सारा हेडर्स आएंगे TH के टैग के अंदर, टेबल हेडर्स, और बाकी जितना भी वो सारा टेबल का डाटा है तो वह TD के टैग में आएगा। यहाँ तक आपको पता लग गया। अब कुछ और भी इसमें आगे चल के चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे कोल स्पैन, ठीक है, और एक और चीज़ है वो है रो स्पैन। तो कोल स्पैन क्या है? टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम्स, कोल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। तो क्या मतलब ये कि ये जो हमारे पास हेडर था, ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक बंदा है अली अहमद, उसके 2 मोबाइल नंबर है, ठीक है, और हेडिंग हम एक ही लिखना चाहते हैं कि वो टेलीफोन के हेडिंग के नीचे आए दोनों चीज़ें। तो जो टेलीफोन वाला जो हेडर है उसको हम, ये जो इस तरह से वर्टिकली जो नीचे की तरफ जा रही है ना, ये एक एक कॉलम है, ठीक है, तो टोटल इसमें 1 2 3 कॉलम हुए। तो टेलीफोन वाली जो हेडिंग है वो हम 2 कॉलम्स के ऊपर लिखना चाहते हैं, ठीक है, दोनों कॉलम में बस एक ही हेडिंग आए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट, यानी कॉलम स्पैन, कितने कॉलम्स के ऊपर आई ये हेडिंग। तो यहाँ पर टेलीफोन वाले हेडर को हम कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट दे के इक्वल लगा के डबल कोट्स के अंदर लिखने के 2, तो ये 2 कॉल स्पैन 2 कॉलम्स की जगह लेगा, ठीक है, स्पैन का मतलब यही है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो इसको उड़ा दें या क्या करें? उड़ा ही देते, क्या करें? ठीक है, तो टेबल का टैग हमारा यूज़ हो जाएगा, इसको उड़ा देते हैं। सबसे पहली टेबल रो, उसके अंदर पहली हेडिंग है नेम, दूसरी हेडिंग है हमारे पास टेलीफोन, ठीक है। हेडिंग्स हमारे पास 2 है, डाटा हम 3 स्टोर करेंगे। किस तरह से? दूसरी लाइन में हम क्या दे रहे थे, टेबल का डाटा, नाम, यानी पहली हेडिंग के नीचे नाम आएगा, तो अली अहमद है उसका नाम, टेलीफोन नंबर उसके 2 है, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं अंट सा, ये नंबर पहला, ये नंबर दूसरा, ठीक है। तो ये कुछ ख़राब सा ही होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि हेडर्स 2 हैं, जो हमारे पास डाटा था वो 3 हो गए, टेलीफोन हमने 2 लिए हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि टेलीफोन जो है ना, ये यहाँ तक इसका ये स्पैन होना चाहिए 2 कॉलम्स के अंदर,
अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम होता है। तो टेलीफ़ोन वाले हेडर को आके मैं एक एट्रीब्यूट दूँगा कॉल स्पैन, तो यहाँ पे लिखूँगा 2, तो अब होगा जादू। ये देखें, तो हमारे पास जो टेलीफ़ोन था ये अब 2 कॉलम्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रो स्पैन, किस तरह से यूज़ करते हैं। जिस तरह हम चाहते थे कि ना कि 2 कॉलम्स की जगह ले, तो इस तरह अगर हम चाहेंगे ये 2 रोज़ की जगह ले, तो उसके लिए रो स्पैन होगा। किस तरह से आएगा, इस तरह से। अगर हम टेबल इस तरह से बना रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे हेडर है, राइट साइड पे हमारे पास डेटा आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सारा पहले मैं एक बार टाइप करके फिर आपको बताता हूँ। तो पहला टेबल हेडर नेम है, दूसरा है अली अहमद, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ से उठा के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कॉलम। तो कुछ क्या नज़र आ रहा है, तो कुछ इस तरह का भी नज़र आ रहा है, अभी ख़राब। पहला तो हमने कर लिया, टेबल हेडर है, एक हमारे पास टेबल डेटा है पहली रो के अंदर, ठीक है। इसको अगली लाइन में ले आते हैं एंटर दबा के। दूसरी रो में हमारे पास क्या है, टेलीफोन है, एक और एक टेलीफोन डेटा है, ठीक है। एक टेलीफोन है और एक टेलीफोन डेटा है। ये जो तीसरे वाला टेलीफोन डेटा है ना, इसको यहाँ से उठाएंगे और एक नई रो बनाएंगे, तीसरी रो, जिसके अंदर ये डेटा आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी कॉल स्पैन 2 लगा हुआ है ना, तो ये 2 कॉलम्स की जगह पे आ रहा है अभी। तो इसको हटा देते हैं ताकि एक ही कॉलम की जगह ले ले, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जिस तरह से अभी शो हो रहा है ये ख़राब हो गया। मैं चाहता हूँ कि नंबर तो इधर इसके नीचे आए, और इन 2 नंबरों के आगे वाली जो 2 रोज़ हैं इनमें ये सिर्फ टेलीफोन लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। 2 रोज़ की जगह में आना चाहिए, ये एक ले रहा है अभी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एट्रीब्यूट देके रो स्पैन इज इक्वल टू 2, कि भैया टेलीफोन साहिब आप जो है वो 2 रोज़ की जगह लें, 2 रोज़, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। जादू। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास जो टेलीफोन का टेबल हेडर था वो अब 2 रोज़ की जगह ले रहा है, स्पैन ले रहा है, 2 स्पैन इज इक्वल टू 2, तो 2 रोज़ की जगह में आएगा। चैप्टर हो गया खत्म, मुबारक हो। तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखने के लिए शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।